नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। अब बड़ी खबर में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। इस विदेश दौरे को लेकर पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि इस दौरे के अंदर अमेरिका प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां पर ट्रंप से मुलाकात होगी। 5 घंटे ट्रंप के साथ उनके मिलने का कार्यक्रम है। और एक सबसे बड़ी बात, ट्रंप और मोदी के बीच में किस तरीके की केमिस्ट्री बनेगी, भारत और अमेरिका के बीच के जो कई मसले हैं उसके ऊपर इसमें चर्चाएं होगी। और सीधे तौर पर इस मुलाकात को विश्व परिदृश्य में सभी देश जो हैं बड़ी व्याकुलता से देख रहे हैं, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं बात चुनाव आयोग की भी हम करेंगे। आज 2 बड़े फैसले चुनाव आयोग ने किए हैं और एक फैसला पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री को अयोग्य घोषित किया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, इस पूरे मसले को लेकर जहां उन्होंने एक बड़ा काम किया है, तो वहीं 21 आप विधायकों की जो मामला चल रहा है उसको अब आगे सुना जाएगा और उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने एक रूलिंग दी है। तो वहीं बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार के अंदर राष्ट्रपति चुनाव का इंपैक्ट जो है वो राजनीति पर देखने को मिल रहा है। और हालात ये हैं कि वहां की सियासत जो है वो दिन ब दिन रंग बदलती नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार जैसी स्थिति बन रही है। दरार हो ना हो, लेकिन रार की स्थिति तो वहां पर जरूर है। विभेद की राजनीति वहां पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजद जो है वो हर हालत में जदयू को अपने साथ बनाए रखने की बात कर रहा है। नीतीश को बार बार इस बात की दुहाई दी जा रही है कि उन्हें इस ऐतिहासिक भूल को नहीं करना चाहिए और विपक्ष के साथ उनको खड़े रहना चाहिए। लेकिन नीतीश ने भी अपना स्टैंड जो है वो साफ कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, बहुत सोच समझ कर लिया हुआ उनका निर्णय है और वो समर्थन के मामले में वापस से कोई पुनर्विचार नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को लेकर अब इसका इंपैक्ट जो है वो बिहार की सरकार पर पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में किस तरीके के रंग देखने को मिलेंगे, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं राजद के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी है, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष जो है वो लालू परिवार के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं रोजा इफ्तार पार्टी के अंदर तेज प्रताप यादव, जो कि चिकित्सा मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने ही दल के एक सीनियर लीडर के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और अब यह मामला सियासी गलियारों में गर्म हो चला है। और इसी को लेकर सुशील मोदी ने फिर से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और उनके बेटों पर निशाना साधा है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं बात अमित शाह के दौरे की भी हम करेंगे, क्योंकि अमित शाह का दौरा राजस्थान में होने वाला है और उससे पहले कोर कमेटी की आज बैठक हुई है और इस कोर कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव जो थे उनके ऊपर समीक्षा की गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर भी तैयारियों का जायजा लिया गया है। तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं उसकी भी समीक्षा की है। तो वहीं बात जाट आरक्षण की भी हम करेंगे। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में सहमति बन गई है, जो एक बहुत बड़ी राहत की खबर। इसकी वजह से रोडवेज और रेल ट्रैक जो बंद हो गए थे, बंद पड़े थे, ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था, वहां पर एक उन आम आवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि अब वापस से यातायात बहाल हो गया है। चलिए शुरुआत बड़ी खबर की करेंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पुर्तगाल के बाद 25 जून को वे अमेरिका पहुंचे। पुर्तगाल वो पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बता दें, अमेरिका पहुंचेंगे तो वहां पर उनके स्वागत की तैयारी भी हो रही है। मोदी के सम्मान में डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में डिनर भी देंगे। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले वे दुनिया के पहले नेता होंगे। अब वहीं व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में न्यूक्लियर डील समेत कई मुद्दे अहम रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अमेरिका समेत 3 देशों की यात्रा पर। वो हैं, पहला पड़ाव उनका पुर्तगाल है। 25 जून को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे। 26 को डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले वो पहले नेता होंगे। 5 घंटे ट्रंप के साथ पीएम मोदी रहेंगे। मोदी के स्वागत में कई तरीके की तैयारियां जो है वो की जा रही है। विदेश मामलों के जानकार करणवीर सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जरा उनसे समझें कि इस मोदी के दौरे को किस तरीके से लिया जाना चाहिए और ट्रंप के साथ जो मुलाकात है कितनी अहम है। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जो है वो 3 देशों के दौरे पर पुर्तगाल जाएंगे, नीदरलैंड जाएंगे और अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका है क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद ये पहला दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनसे मुलाकात का जो है वो भी कार्यक्रम तय है और करीब करीब 5 घंटे वो व्हाइट हाउस में ही ट्रंप के साथ रहेंगे और कई तरीके की दोस्ती को प्रगाढ़ करने की कोशिशें हो तो रहेगी। न्यूक्लियर डील के बारे में और H-1B वीजा के बारे में भी कुछ स्थिति जो है वो क्लियर होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही। कैसे देखें इस दौरे को? जी बिल्कुल दुर्गेश जी, आपने सभी मुद्दों के ऊपर फोकस अभी किया है। क्योंकि ओबामा के शासनकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों में जो सामरिक साझेदारी थी वो बहुत ही मजबूत हो गई थी। चाहे वो न्यूक्लियर कॉपरेशन का मामला हो, चाहे एशिया पैसिफिक में दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बढ़ाने को लेकर को, चाहे लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो MOU साइन हुआ वो हो, दोनों में सामरिक साझेदारी थी। लेकिन क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद मोदी जी की ये पहली यात्रा होगी, दोनों देश के नेताओं में पर्सनल लेवल पे क्या, क्योंकि मोदी और ओबामा में एक दोस्ती टाइप का साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप था, लेकिन ट्रंप के साथ क्या उस तरह की ट्यूनिंग मोदी जी बैठा पाएंगे? दूसरा, क्योंकि ट्रंप का रणनीति बिल्कुल डिफरेंट है ओबामा से, चाहे क्लाइमेट चेंज का मसला हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी का मसला हो, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रंप चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है कि अमेरिकी लोगों को सबसे पहले जॉब दिया जाए, वहाँ अमेरिकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको आगे बढ़ाया जाए, अपना मार्केट जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे देशों को मार्केट खोलने के लिए प्रेशराइज करना, ये उनकी रणनीति है। दूसरी तरफ मोदी जी चाहते हैं मेक इन इंडिया, उनका प्रोग्राम है। मेक इन इंडिया के इनके हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले। तो दोनों में एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कन्फ्रंटेशन है, लेकिन दोनों देशों के नेताओं में अगर कोई समझदारी साझेदारी मजबूत करने को लेकर के आगे बनती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कहाँ तक मोदी जी ट्रंप को ये कन्विंस कर पाते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए और अमेरिकी भारत दोनों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि भारत और अमेरिका में व्यापक स्तर के ऊपर सामने जो सामरिक साझेदारी है उसको और अधिक आगे ले जाया जा सके। लेकिन सिंह साहब, एक बात जो लगातार सामने आ रही है और उस के तहत जो ट्रंप हैं वो चाइना से दोस्ती प्रगाढ़ करने में लगे हुए हैं। उनका प्रशासन जरूर चाहता है कि दोस्ती भारत से ज्यादा प्रगाढ़ होनी चाहिए बजाय चीन के, लेकिन चीन जिस तरीके से वैश्विक तौर पर बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है और शायद ट्रंप का सोचना भी यही है कि चाइना को ज्यादा वो तवज्जो देना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसे मौके में क्या लगता है भारत जो है वो अपनी छाप छोड़ पाएगा? जी बिल्कुल, आप दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड मात्र $100 बिलियन के आसपास है और चाइना और अमेरिका में $500 बिलियन के लगभग ट्रेड है, कई गुना ज्यादा ट्रेड। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप जब बिजनेस को, ट्रेड को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ऐसे में वो चाइना के साथ संबंधों को खराब नहीं कर सकते हैं। और ये भी बात ठीक है क्योंकि चाइना के बाद भारत भी एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। जापान भी हालांकि मजबूत स्थिति में है। ऐसे में भारत के साथ भी ट्रंप चाहेंगे कि प्रेशर डालेंगे कि हमारी कंपनियों के लिए आपके यहाँ मार्केट खोले, ट्रेड और बिजनेस बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया जाए। और H-1B जो वीजा को लेकर के है उस पे एक विवाद हो सकता है क्योंकि ट्रंप चाहते हैं अमेरिकी लोगों को नौकरी मिले, बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको नौकरियां कम दी जाए। तो यहाँ पर एक तरह से तो क्या कुछ रहने वाला है ये तो यात्रा के बाद पता चल पाएगा, वहां पहुंचेंगे और किस तरीके का इंपॉर्टेंस उनको दिया जाता है और किस तरीके की स्थिति बनती है और किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में सहमति बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।